सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई रन एंड थॉट ऑफ शेयरिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, जिसको अगर आप एम्बॉडी कर लेते हो, राइट, यू आर ऑलवेज गोना बी फिट। इस ट्रैप से निकल जाओगे कि वेट लॉस किया एंड वापस रिबाउंड हो रहा है, रीगेन हो रहा है, एंड दैट इज टू नेवर नेवर कॉम्प्रोमाइज और give a complete break to your movement style. So let's say if you go to the gym, never take a break from the gym. हम ना क्या करते हैं, वी मेक अ मिस्टेक कि हम बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस बना रहे हैं, 8-10 kg लूज कर लिया और कुछ भी गोल हो सकता है, देन वी नेगोशिएट विथ आवर सेल्फ कि ठीक है यार, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, 1 महीने का ब्रेक लेते हैं, 3 हफ्ते का ब्रेक लेते हैं, 2 हफ्ते का ब्रेक लेते हैं, या वैकेशन पे चले गए, उसके बाद आया एंड यू आर लाइक ठीक है थोड़े टाइम के बाद कंटिन्यू करेंगे। नाउ दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू आर लीविंग योर सेल्फ वल्नरेबल, जो 2 वीक 2 महीने में कन्वर्ट हो जाता है, 2 महीना 4 महीने में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको देखने को मिलता है कि अरे यार ये तो वापस से वेट रीगेन हो गया। सो देन हमें एक चीज़ समझनी है कि जिम कोई एस्थेटिक का पार्ट नहीं है, ये एक रोज़मर्रा की चीज़ होनी चाहिए। अगर आप जिम जाते हो तो, अगर आप घर पे ट्रेनिंग करते हो, वो एक रोज़मर्रा की चीज़ होनी चाहिए। अगर आपका मूवमेंट पैटर्न है रन करना, वेयर यू प्रेफर टू गो आउट एंड रन, वो आपकी एक रोज़मर्रा की चीज़ होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि हम केवल एस्थेटिक एब्स, चेस्ट, बाइसेप्स के लिए कर रहे हैं। नो नो नो, it's for the health, and obviously looking good is a byproduct of doing all those things, right? So for an example, पिछले 2 हफ्ते से मैं बिल्कुल भी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ because my health is still not good, I'm still not properly recovered, but I'm much better than the last week. So last week पूरा मैंने गैप लिया, but now I'm back to the routine right away. So rather than running for 5 किलोमीटर, केवल 2 किलोमीटर करके आ गया मैं। Now मुझे पता है कि अब मैं ग्रूव में हूँ, अब मैं मोमेंटम में हूँ, एंड उसकी वजह से मैं कभी भी स्विच कर सकता हूँ एंड ये 2 को 5 में कन्वर्ट कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई रिकवरी। बट अगर आप उस चीज़ को लीव कर देते हो तो आप अपने एंकर को हटा दिया आपने। ट्रेनिंग इज एन एंकर फॉर योर लाइफ स्टाइल, ऑफ अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, आपका ब्रेन ऐसे नेगोशिएट करता है, ठीक है खा लेते हैं, जिम तो जाना ही है 2 हफ्ते बाद, तो खाओ। फिर उसमें वीकेंड आउटिंग, स्विगी जोमेटो, घर पे जो भी बन रहा है, मिठाइयाँ, सब कुछ चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप छोटी छोटी चीज़ें देखने लग जाते हो कि यूर फीलिंग ब्लोटेड, लेथार्जिक ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी क्रैशेस हो रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज आपने अपने आप को टाइमिंग दे दिया है कि अभी मैं ब्रेक पे हूँ, एंड वो ब्रेक आपको रिजुविनेट नहीं कर रहा, इट इज जस्ट टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम यू, इट इज नॉट गिविंग बैक टू यू। सो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक। ठीक है, रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रेनिंग 3 से 4 दिन कर लिया एंड उसके बाद 2-3 दिन आप ट्रेन नहीं कर रहे हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन, राइट। बट एक पूरे तरीके से हर मूवमेंट को छोड़ के घर पे बैठ जाना कि आई एम गिविंग माई सेल्फ सम टाइम, और आई एम वेरी स्ट्रेस दीज डेज, और मेरा डिमांडिंग है जॉब, और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो पूरा बंद कर दिया। देयर इज नो पॉइंट। यू कैन इन्वेस्ट 30 मिनट रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर, कितने बिजी हो, कौन सा प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये एक जो हम नैरेटिव सेट कर लेते हैं ना कि वी आर टू बिजी, तो इसके लिए हमें पूरे 3 महीने का गैप चाहिए। दैट्स द वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक विच यू कैन पॉसिबली मेक। सो द मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो इज टू नेवर टेक अ कंप्लीट ब्रेक। ठीक है, ऑप्टिमाइज 2 दिन 3 दिन, कभी कभी 1 हफ्ते, आप ट्रेवल कर रहे हो तो 2 हफ्ते, इज कूल, but immediately bounce back to what you were doing earlier rather than taking a complete break and ruining your progress. So that's the point.